हस्तिनापुर के विशाल नगरी में एक दिन गंगा नदी के तट पर एक असाधारण घटना हुई। राजा शांतनु, जो अपनी प्रजा के प्रिय और शक्तिशाली शासक थे, एक दिन शिकार के दौरान नदी के किनारे पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी स्त्री पर, जिसके रूप में अलौकिक तेज था। ये थी स्वयं गंगा, नदी की देवी। शांतनु उनके प्रेम में पड़ गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक शर्त रखी, आप मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने ये शर्त मान ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार वह नवजात को गंगा नदी में बहा देती थी। शांतनु का हृदय टूट रहा था, पर वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप रहे। जब 8वां पुत्र जन्मा तो शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोका और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा वचन था। ये 8 वसु थे जो एक ऋषि के श्राप से धरती पर जन्मे थे। मैंने उन्हें मुक्ति दी, लेकिन अब तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये 8वां पुत्र तुम्हारे पास रहेगा, इसका नाम होगा देवव्रत। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर अदृश्य होगी। देवव्रत का बचपन गंगा की गोद में बीता। गंगा ने उन्हें युद्ध कला, शास्त्र और धर्म का ज्ञान दिया। जब वह युवा हुए तो गंगा उन्हें शांतनु के पास लौटा लाई। शांतनु अपने पुत्र को देखकर आनंदित हुए और उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया। भीष्म प्रतिज्ञा त्याग का प्रतीक देवव्रत अब एक शक्तिशाली और विद्वान युवा थे, लेकिन नियति ने उनके लिए एक कठिन मोड़ तैयार किया था। एक दिन शांतनु नदी किनारे सत्यवती नामक एक मछुआरे की बेटी से मिले, जिसका रूप और सुगंध उन्हें मोहित कर गए। शांतनु ने सत्यवती के पिता से उसका हाथ मांगा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी के पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगे। शांतनु ये शर्त नहीं मान सके, क्योंकि देवव्रत पहले से ही युवराज थे। वह उदास होकर लौट आए। देवव्रत ने अपने पिता की उदासी का कारण जाना। उन्होंने सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक कैसी प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने कहा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ताकि सत्यवती के पुत्रों का सिंहासन पर अधिकार हो सके। ये सुनकर सत्यवती का पिता भी चकित रह गया। उसने कहा, यह तो भीष्म भयंकर प्रतिज्ञा है। तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभाते हुए इन दोनों की देखभाल की। शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की सेवा जारी रखी। काशी की राजकुमारियों का हरण चित्रांगद युवावस्था में ही एक युद्ध में मारा गया। अब विचित्रवीर्य सिंहासन पर था, लेकिन वह कमजोर और अल्पायु था। भीष्म ने सोचा कि हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य का विवाह जरूरी है। उन्होंने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में जाने का निर्णय लिया। स्वयंवर में भीष्म ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी राजाओं को परास्त कर तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। लेकिन यहाँ एक समस्या उत्पन्न हुई। अंबा ने बताया कि वो पहले से ही साल्व नरेश से प्रेम करती थी और उसके साथ विवाह करना चाहती थी। भीष्म ने उसे साल्व के पास भेज दिया, लेकिन साल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंबा लौट आई और भीष्म से विवाह की मांग की, पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण ऐसा नहीं कर सके। क्रोधित अंबा ने भीष्म को श्राप दिया कि वह उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में अंबा ने तपस्या की और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन वह बिना संतान के ही मर गया। अब हस्तिनापुर का वंश संकट में था। वंश रक्षा और कुलवंश का विस्तार। सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वंश को आगे बढ़ाएं, लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जो एक ऋषि थे। वेदव्यास के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। इस तरह कुलवंश आगे बढ़ा। भीष्म ने धृतराष्ट्र और पांडु को अपने पुत्रों की तरह पाला। उन्होंने उन्हें युद्धकला और शासन का प्रशिक्षण दिया। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने, लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे। भीष्म हस्तिनापुर के संरक्षक बने रहे। महाभारत का युद्ध कर्तव्य और धर्म का द्वंद्व जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, भीष्म को कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति वफादार थे। लेकिन उनका मन पांडवों के साथ था, क्योंकि वे धर्म के पक्ष में थे।
युद्ध के पहले दिन से ही भीष्म ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। उनकी वीरता ऐसी थी कि पांडव भी उनके सामने ठहर नहीं पाते थे। 9 दिनों तक भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। पांडव समझ गए कि भीष्म को हराए बिना जीत असंभव है। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीष्म ने पहले ही बताया था कि वो शिखंडी के सामने हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा थी। 10वें दिन शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की वर्षा की। भीष्म तीरों से बिंदे हुए शरशय्या पर गिर पड़े। अंतिम समय और मुक्ति भीष्म मृत्यु को चुन सकते थे, लेकिन उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म ने पांडवों को धर्म और शासन का उपदेश दिया। जब सूर्य उत्तरायण में आया, भीष्म ने अपनी देह त्याग दी और मोक्ष प्राप्त